एल्कीन्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन। एल्कीन्स जो है वो होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं या नहीं, एक्सप्लेन करने की बात हो रही है यहाँ पर। एक्सप्लेन कर दें क्या इसको? सर कर दिया जाए एक्सप्लेन। देखो किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बेटा। होमोलोगस सीरीज के बारे में जब भी बात होगी ना, तो होमोलोगस सीरीज जो होती है वो क्या होती है? सबसे पहली बात जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो। दूसरी बात इसमें कि टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में कितना गैप होना चाहिए सर? CH2 का गैप होना चाहिए। कितना सर? CH2 का गैप होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल हो रहा है तो फिर होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। वो बोल रहा है एल्कीन्स में एक्सप्लेन करके बता दो, हम करके बता देंगे, उसमें कुछ नहीं है। एल्कीन्स का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं दोनों चीजें हैं कि नहीं, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ओके सर, CnH2n मैं n ले लेता हूँ, 2 पहला होता है, ठीक है, 2, 3 और 4 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इन तीनों में चेक करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। अगर तीनों में सक्सेसफुल है तो फिर वो सब में सक्सेसफुल होगा, ठीक है सर। करके देख लेते हैं, ठीक है। इधर देखो, अब अगर N2 है तो आपका इथीन कौन सा बनेगा बेटा? N अगर 2 है तो आपका इथीन कौन सा बनेगा सर? C2H4 बनेगा इथीन, ठीक है आपका। और फिर उसके बाद फिर एल्कीन बनेगा आपका प्रोपीन C3H6 का, और आपको फिर बनेगा C4H8 का। ये क्या है आपका? ब्यूटीन, ठीक है। इन तीनों बन गए, ठीक है, तीनों बन गए, ठीक है। अब एक एक करके हम जरा चेक करेंगे इन तीनों में सेम चीजें आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इंटरेस्टेड हूँ अभी, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करेंगे। वो तीनों में क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है सर। तो इसका हो जाएगा सर C2H4, ठीक है। ये है C3H6। अगर मैं CH2 ऐड कर दूं इसमें, ठीक है, तो क्या ये बन रहा है? हाँ सर बन रहा है। कार्बन एक ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 2 + 1 H2 है, +2 और करना है मुझे यहाँ पे H2, ठीक है। क्या हो रहा है सर? C3H6 बन रहा है, बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। इन दोनों में चेक करता हूँ, CH2 ऐड करने में बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। कैसे? C3 + 1 कार्बन, हाइड्रोजन ऑलरेडी 6 है, कितने ऐड करने? 2 और ऐड करने, C4H10 सॉरी H8, और बोलोगे सर 10 लिख रहे हो। एल्केन की आदत हो गई है तो एल्केन आ जाता है दिमाग में। बन रहा है। तो जब फंक्शनल ग्रुप चेंज सेम है, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसमें डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है ना, ठीक है। वैसे तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट हम डबल बॉन्ड बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना। डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तीनों में है। और सारे कॉन्जिक्यूटिव के बारे में हमको मालूम है फॉर्मूला सर, CnH2n फॉर्मूला होता है इसका। अब ये CnH2n फॉर्मूले को अगर पुट करके वैल्यूज निकाली हमने, तो हमने देखा कि सर यहाँ पर हमारा इथीन, प्रोपीन और आपका क्या है ये बेसिकली ब्यूटीन। इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन में देखा तो तीनों में ही CH2 का डिफरेंस आ रहा है। किसका डिफरेंस आ रहा है बेटा? CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अभी CH2 का डिफरेंस क्या है सर? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो क्या हो गया सर? होमोलोगस सीरीज प्रूव हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। इसको अपनी लैंग्वेज में कि फॉर अ होमोलोगस सीरीज एल्कीन्स टू फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज, ठीक है, these two minimum requirements should be successfully proved. If alkenes will prove these 2 points, then it will be a homologous series. तो पहला पॉइंट प्रूव करके बता दो, सेकंड पॉइंट प्रूव करके बता दो, आंसर हो गया। Hence these two are being completed, satisfied. That is why hence alkenes are having a homologous series, और alkenes form a homologous series. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन करके हमने बता दिया। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हाँ सर,
Why does ethanoic acid called glacial acetic acid? ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है ये. Why is ethanoic acid called glacial acetic acid? ठीक है, क्या है? इथेनोइक एसिड जो है कॉल्ड ग्लेशियर एसिटिक एसिड. ग्लेशियर एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं इसको? एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट. क्यों बोलते हैं इसको? जरा सोचो इसको क्यों बोलते हैं. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इथेनोइक एसिड जो है, आपको ये पता है इथेनोइक एसिड जो है ठीक है, ठीक है, इथेनोइक एसिड को जब फ्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, जब आपको क्या कर दिया जाता है? फ्रीज कर दिया जाता है. ठीक है, फ्रीज कर दिया जाता है तो वो क्या बना लेता है? एक कलरलेस आइस, कलरलेस सॉलिड आइस जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है. सॉलिड आइस जैसा स्ट्रक्चर. ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जनरली यही स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से दिखने लगता है बेटा? यही स्ट्रक्चर एक ग्लेशियर की तरह दिखने लगता है. किसकी तरह दिखने लगता है? ग्लेशियर की तरह. और ये प्योर इथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं हम, प्योर, इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है. तो प्योर इथेनोइक एसिड व्हेन फ्रीज्ड form a colorless or forms a colorless solid ice-like structure which looks like a glacier, and that is why acetic or ethanoic acid is called glacial acetic acid. ठीक है, ग्लेशियर एसिटिक एसिड बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जब आप फ्रीज कर देते हो इथेनोइक एसिड को तो वो क्या हो जाता है सर? वो एक ऐसे कलरलेस आइस का फॉर्मेट ले लेता है. वो आइस का फॉर्मेट ले लिया उसने, कलरलेस सॉलिड आइस का फॉर्मेट ले लिया, और ग्लेशियर की तरह दिख रहा है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं ग्लेशियर की तरह दिख रहा है, तो भाई ग्लेशियर एसिटिक एसिड. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, एक बार देख लो इसको. ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट में पढ़ते हैं. आ जाओ नेक्स्ट में. Why is conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction? Why is conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ठीक है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा. ठीक है, सबसे पहले तो रिएक्शन देख लो. C2H5 OH when added to nascent oxygen, when reacted to nascent oxygen in the presence of alkaline KMnO4 और acetic K2Cr2O7, we get CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड. ठीक है, प्लस साथ साथ में हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पर पानी मिल रहा है. क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है. ठीक है, ये दोनों चीजें मिल रही हैं. ठीक है सर, यहाँ समझ में आ गया. ठीक है, C2H5OH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन विल गिव CH3COOH प्लस H2O. ठीक है सर, और क्या यहाँ पर? अब यहाँ पे अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखोगे बेटा, तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ इन दोनों पे फोकस करोगे, ये जो आपका रिएक्टेंट था वो क्या हो गया, तो यहाँ पर आपको दिखेगा सीरियसली. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको थोड़ा पेचीदे तरह से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये ऐड हुआ है यहाँ पे ऑक्सीजन का. किसका एडिशन हुआ है? ऑक्सीजन का. अब अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन का अगर एडिशन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया है, तो C2H5OH is oxidized. ठीक है, to ethanoic acid. ठीक है, किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है. एल्कलाइन KMnO4 या एसिटिक K2Cr2O7. एल्कलाइन KMnO4 क्या है? द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ठीक है,
तो इस वजह से क्या होता है, कन्वर्जन जो है इथेनॉल का पॉसिबल होता है। किससे? इथेनॉल से आप उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। एल्काइन KMnO4 देना, नेसेंट ऑक्सीजन देना, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन में खाली ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देना हमको, ठीक है। ऑक्सीजन खाली देना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं देना, ठीक है। सिंगल एटम में ऑक्सीजन कंबाइन होगा इसमें। क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली यहाँ पर अगर ये रिएक्शन देख रहे हैं तो आपको बस चेक करना है, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 और एसिटिक K2Cr2O7, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों। अगर ये दोनों है प्रेजेंट, आपको रिएक्शन में समझ में आ जाएगा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ठीक है सर, देख लिया सर, ओके। प्लस यहाँ पे पानी भी निकल रहा है, तो अगर आप H2O निकाल रहे हो ना, बेसिकली देख रहे हो आप H2O निकल रहा है यहाँ पे, तो अगर H भी रिमूव हो रहा है ना, H रिमूवल भी क्या होता है? रिमूवल ऑफ H, और ये दोनों ही क्या होते हैं बेटा? सर ये दोनों ही ऑक्सीडेशन में ही कंसिडर होते हैं ना, ये दोनों ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात है, दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आया समझ में? हाँ सर, आगे समझ में, आगे बढ़े, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mixture of ethane and oxygen burned for welding, can you tell a mixture of ethane and air is not used? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो अब ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर। सर अ मिक्सचर ऑफ इथाइन ऑन एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। इथाइन की बात हो रही है और ऑक्सीजन की बात हो रही है। इथाइन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं सर, बट आप ये बताइए इथाइन को एयर के साथ क्यों नहीं बर्न करते? एयर में भी तो ऑक्सीजन होता है, एयर में भी तो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा? कि कंबशन जो होता है, ठीक है, क्या है? दे शो इम्प्रॉपर कंबशन, दे शो इम्प्रॉपर कंबशन, ठीक है। इम्प्रॉपर कंबशन, और वो कंबशन भी किसके साथ होता है बेटा? सूटी फ्लेम के साथ। किसके साथ सर? सूटी फ्लेम के साथ, ठीक है। अब सूटी फ्लेम के बारे में बात हो रही है, सूटी फ्लेम के बारे में, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे सर? और भी रिएक्शंस हो रहे होंगे, खाली अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा होता तो क्या सर? ब्लू फ्लेम जलती, ठीक है। अब वो ब्लू फ्लेम जलती तो फिर क्या होता सर? हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती। बट सूटी फ्लेम का मतलब क्या हो रहा है कि बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स का रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है। एक तो इम्प्रॉपर कंबशन होता है, फिर सूटी फ्लेम है, प्लस इसके साथ साथ क्या है सर? हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं ना, ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव, अगर हम नहीं भी बोले, हम बोल देंगे रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं ये, ठीक है, रिएक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। एंड दे रिएक्ट विथ the other gases other than oxygen in air, so the required heat is not generated, ठीक है। तो जो आपका इथाइन है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो अगर हम देखें ना कि एयर में, तो एयर के तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे कंपोजिशन होता है, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी गैसेस हैं। तो अगर मैं इथाइन को खाली एयर की प्रेजेंस में बर्न करूंगा तो क्या होगा? बहुत सारे गैसेस के साथ वो क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा।
अब ये बहुत सारे गैसेस का साथ जब रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड हीट चाहिए ना वो तो आपका ऑक्सीजन के साथ ही होगा, कंबशन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो रहा है, ठीक है, तो ये जो रिक्वायर्ड हीट चाहिए आपको वो आपको मिलेगी नहीं। तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इथाइन को जलाते हैं ताकि जो रिक्वायर्ड हीट है कम से कम उतनी तो मिल जाए और इसकी जो बाकी रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाए, क्योंकि एयर मिक्सचर होता है, इसका मिक्सचर होता है, गैसेस का मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन है उसमें, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना परसेंट है सर? 20% ऑक्सीजन है। तो आप समझो कि अगर आपको 100% रिएक्शन कराना है, सिर्फ 20% रिएक्शन हो रहा है, तो हीट भी तो 20% आएगी, बाकी की 80% तो लॉस हो गई। हाँ सर सही बोल रहे हो आप। तो फिर क्या करते हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं इथाइन का, ठीक है। तो इसमें मेन प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कंबशन क्या है इसका? प्रॉपर कंबशन नहीं शो करते अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब ये प्रॉपर कंबशन शो नहीं करते तो हमको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ हीट तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उनको ऑक्सीजन ही देंगे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे ताकि हमको उतनी हीट तो मिल जाए। आया समझ में? ओके सर, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Why is conversion of ethanol and ethanoic acid considered as an oxidation reaction? ये अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। Who was the first to suggest classification of chemical compounds into organic compounds and organic compound, inorganic and organic compounds, ठीक है, ये इतना important नहीं है, ठीक है। Next, why are the compounds of carbon studied as a separate branch of chemistry, ठीक है, क्यों कार्बन के जो compounds हैं उनको separate branch of chemistry बात करते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हो because of special properties of carbon shown by carbon, ठीक है, कौन सी, ठीक है, कैटेनेशन, हाई कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, which makes it versatile in nature and almost it is present in all organic compounds। तो जो भी नेचर में हम देख रहे हैं वो सब कुछ कार्बन से बना हुआ है और कार्बन की इतनी सारी स्पेशल प्रॉपर्टी है और कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर है, तो उसको स्टडी करने के लिए हमको एक ब्रांच ही चाहिए केमिस्ट्री की जो प्रॉपरली सिर्फ कार्बन पे काम करे और कार्बन के कंपाउंड्स के ऊपर काम करे, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से वर्सेटाइल नेचर है, तो बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है अपना कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो द कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा आर कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स although they have carbon atoms in their molecule, give reason why, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया होगा क्लास में, ठीक है, एक बार इसका रीजनिंग सुन लो। जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैंने डेफिनेशन भी बताई थी, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन and its substituents, बोल लो या डेरिवेटिव बोल लो, ठीक है, ठीक है, and sometimes of ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपके हैलोजेंस एक्सेट्रा, ये आपके सब एटॉमिक पार्टिकल, ये जो आपके अलग एटॉमिक हैं, सब एटम्स बोल लो इनको, ठीक है। तो मेन किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? जो मेन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर। अगर कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है वो एटम, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है वो मॉलिक्यूल, तो हम उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोल देंगे। कार्बन और हाइड्रोजन, या तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो या कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, फिर हाइड्रोजन रिप्लेस होकर कोई आपका दूसरा एलिमेंट लग जाए,
तो ये हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। ये क्या हुआ, हाइड्रोजन को हटा करके लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है यहाँ पर, तो ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, ठीक है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसमें सिर्फ सर कार्बन या ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है नहीं, ये नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है सर, स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होने चाहिए, और उसके साथ साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या आपका जो बेसिकली हैलोजन ग्रुप है एक्सेट्रा वो हो सकते हैं वो, लेकिन सब ऑटोमिक है बेसिकली, वो क्या है, मेन पेरेंट नहीं है। पेरेंट क्या है आपका, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है तो आप बोल दोगे नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ में कार्बन और हाइड्रोजन होने के साथ साथ में अगर उसका डेरिवेटिव है तो भी उसको आप बोल दोगे। जैसे कि आप अगर CH4 की बात करते हो और CH4 से CCl4 बनाया हमने, ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो गए बेटा, ये दोनों ही क्या हो गए सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, इससे ये बना है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, इन सबको हम नहीं अलाउ कर सकते या नहीं मान सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होने चाहिए या उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए बेसिकली। आया समझ में? ठीक है सर, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इस चैप्टर के ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, पुराने आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 2011 से लेके 2019 तक में पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे हमने सारे यहाँ टैकल कर लिए हैं, हमने सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लेना, इनको एक एक बार सॉल्व कर लेना, क्लासेस को एक बार देख लेना, दोबारा से रिवाइज कर लेना कॉन्सेप्ट को। एक बार बुक अच्छे से पढ़ी हुई है, क्वेश्चन दोबारा से देखोगे एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस तो आप देख देख कर भी सॉल्व कर पा रहे होगे। अभी हमने इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऑन द फिंगर टिप्स होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेसन के साथ, नए लेसन के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। टिल देन कीप एंजॉय लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।